चार ऐसी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में मैं, जिससे कि किसी भी तरीके के डिज़ाइन को आप आसानी से क्रिएट कर सकते हो। पता है जब मैंने कैनवा की स्टार्टिंग करी थी, जब मुझे कैनवा जब सीखना स्टार्ट करा था मैंने, तो उस टाइम पे मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी। मुझे बना तो लेते डिज़ाइन, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था कि मुझे अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है, मुझे जब इंप्रूव करना है, मुझे आगे ग्रो करना है इस चीज़ में, तो मैं कैसे करूँ, इफेक्टिव डिज़ाइन कहाँ से बनाऊँ, कैसे बनाऊँ, मतलब क्या चीज़ें होती है जिसकी वजह से इफेक्टिव डिज़ाइन बनती है, क्या ऐसी चीज़ें होती है, समझ नहीं आया। रिसर्च करा बहुत ज़्यादा, उसके बाद कुछ वीडियोज़ देखे, कोर्सेस लिए, तो उसके बाद जाके समझ में आया कि अच्छा ये सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से डिज़ाइन इंप्रूव होती है, अच्छी लगती है, देखने में बनती है। मैटर नहीं करता है टूल कौन सा यूज़ कर रहे हो आप, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपकी क्रिएटिविटी कैसी है, किस तरीके से आप अपने मैसेजेस को, अपने क्रिएटिविटी को शो कर रहे हो लोगों को। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैनवा से आप बहुत तरह के डिज़ाइन को बना सकते हो, बस थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है और ये सारी चीज़ें। तो इस वीडियो में मैं आपको वो 4 स्टेप्स बताने वाला हूँ, जिससे कि आप अगर बिगिनर भी हो तो इन चीज़ों को समझने के बाद आप इफेक्टिव डिज़ाइन को बना सकते हो। प्रैक्टिस की जरूरत तो पड़ेगी, बट आपको एटलीस्ट समझ में आ जाएगी कि ऐसे ऐसे ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो चलो फिर अब इस वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो वो 4 चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं हम। सबसे पहली चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहला जो आ जाता है वो आता है हमारा कलर्स। तो देखो, कलर्स एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी डिज़ाइन में। जब आप डिज़ाइन क्रिएट करना स्टार्ट करोगे ना, तो सबसे पहला जो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि मैं कलर्स कौन सा यूज़ करूँ। अगर देखो अपने लिए खुद के लिए यूज़ करें तो हमारे ब्रांड कलर्स होते हैं, 2-3 कलर्स होते हैं, उन्हीं को यूज़ करते हैं। बट क्या होता है ना, जब अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हो या फिर किसी और के लिए डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ई कॉमर्स के लिए कर रहे हो, ई कॉमर्स के जो ऑफर्स वगैरह चलते हैं, तो उसमें अलग अलग तरीके के डेली बैनर्स बनाने होते हैं, अलग अलग तरीके से बैकग्राउंड्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ अलग अलग डेली यूज करना पड़ता है। तो उनके लिए आप कैसे कर सकते हो, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कलर्स का समझना पड़ेगा। तो कलर्स में बहुत सारी चीज़ें आती है, फॉर एग्जांपल कलर कॉम्बिनेशन, कलर साइकोलॉजी, कलर करेक्शन, लाइक कलर कॉम्बिनेशन, बहुत सारी चीज़ें कलर्स में आ जाती है। तो कलर्स को समझना एक बहुत बड़ी साइकिल। कलर्स को समझना पड़ेगा कि कलर्स मतलब कहाँ पे कौन सा कलर यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है, कौन सा कलर मुझे कहाँ पे दिखाना है। तो ये सारी चीज़ें कलर्स में आ जाती है। अब देखो, घबराओ मत कि कलर्स आपको कहाँ से लाने हैं, कैसे यूज करना है, वो सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। एंड में आपको मैं कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जहाँ से कि आप इन 4 स्टेप्स को आसानी से सीख सकते हो। जो भी 4 चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, उस चीज़ों को आप आसानी से सीख सकते हो, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली वो भी। तो सबसे पहला जो कलर था, कलर को आपको समझना पड़ेगा, कलर कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, और सारी चीज़ें जो भी है वो भी आपको पता लग जाएगा। लेकिन सेकंड चीज़ की बात करें तो सेकंड चीज़ आता है वो है फॉन्ट। देखो, फॉन्ट का मतलब क्या, फॉन्ट का मतलब जो भी हम टेक्स्ट को यूज कर रहे हैं, तो उसमें ना बहुत फर्क होता है। छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे सबटाइटल्स जो आ रहे हैं, अभी सबटाइटल्स में अगर मैं यहाँ पे स्टाइलिश फॉन्ट को यूज करूँ, तो स्टाइलिश फॉन्ट को यूज करूँ, हो सकता है आपको समझ में ना, बिकॉज मैं आपको कोई मैसेज दे रहा हूँ, कुछ वैल्यू दे रहा हूँ, आप लोगों को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं स्टाइलिश कुछ यूज नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स के जो अपने बड़े बड़े बैनर्स देखे हैं, ऑफर्स वाले बैनर्स देखे, वहाँ पे क्या होता है, स्टार्टिंग में जो हेडलाइन होता है ना उनका, एक वो स्टाइलिश फॉन्ट्स को यूज करते हैं। रीजन बिकॉज की वहाँ पे जो अटेंशन ग्रैब करना, जहाँ पे हम स्टाइलिश फॉन्ट को यूज करते हैं, उसमें क्या होता है, हम लोगों के अटेंशन को ग्रैब करते हैं। अटेंशन ग्रैब होता है, उसके बाद नीचे छोटा सा एक मैसेज देते हैं। तो इस तरीके से फॉन्ट का यूज करा जाता है। फॉन्ट के बहुत सारे साइकिल होते हैं जो कि आपको समझना पड़ेगा। फॉन्ट को अलग अलग तरीके से यूज करा जाता है। बट अगर मैं कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आप लोगों को, तो कोई भी टेक्स्ट हो जहाँ पर मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं सिंपल फॉन्ट्स का यूज करूँगा, जिससे कि जो मेरे यूजर्स हैं उनको आसानी से वो सारी चीज़ें समझ में आ पाए। ठीक है, तो फॉन्ट भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फॉन्ट को भी समझना पड़ेगा, फॉन्ट को कैसे यूज करा जाता है, कहाँ यूज करा जाता है, कैसे इसका कॉम्बिनेशन करा जाता है, कौन सा फॉन्ट कहाँ पे बोल्ड करना, कहाँ पे मुझे लाइट रखना है, बहुत सारी चीज़ें होती है फॉन्ट के अंदर ही। तो आपको मैं वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ अभी। ठीक है, ये तो सेकंड चीज। अब थर्ड थिंग की बात करें, थर्ड थिंग जो है वो है विजुअल्स। अब आपको लग रहा है विजुअल क्या मतलब, विजुअल का मतलब क्या, विजुअल का मतलब होता है जैसे कि कोई एलिमेंट, कोई वीडियो, कोई इमेज, कोई गिफ हो गया, तो ये सारी चीज विजुअल में आती है। जो कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ टेक्स्ट यूज कर रहा हूँ जिसमें कि मैंने लिखा हुआ है हैप्पीनेस के बारे में, कुछ खुशी के बारे में लिखा पड़ा, बट मैं जो विजुअल यूज कर रहा हूँ, जो इमेज यूज कर रहा हूँ, वहाँ पे सैड वाला है, तो ये मैचिंग नहीं कर रहा ना। तो मैचिंग नहीं कर रहा तो कोई फायदा नहीं है किसी चीज का। लिए ना, जब कोई मीम्स होता है, तो मीम्स में क्या होता है, मीम्स में जो विजुअल होता है, जो कोई इमेज होता है, वीडियो होता है, तो उसका यूज करके उसके अकॉर्डिंग टेक्स्ट लिखा जाता है, जिसकी वजह से टेक्स्ट और इमेजेस जो होते हैं वो मैच करते हैं और उसकी वजह से लोग हंसते हैं फिर। तो इसका भी हमको सही तरीके से यूज करना पड़ता है कि कौन सा विजुअल मुझे कहाँ पे ऐड करना है, कौन सा वीडियो मुझे कहाँ पे ऐड करना है, कौन सा एलिमेंट मुझे कहाँ पे यूज करना है, उसका बहुत बड़ा मतलब समझना पड़ता है इस चीज को किस तरीके से होता है। ठीक है, और इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है।
ऑब्वियसली मैं आपको बोलना चाहूंगा, मैं हर बार बोलूंगा प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। चौथी चीज जो है वो है मैनेजमेंट। अब देखो मैनेजमेंट क्या, मैनेजमेंट मेरे को लगता है सबसे बड़ी गेम है इस चीज में। अगर आपको कलर का पता लग गया, फंट का पता लग गया, विजुअल का पता लग गया, लेकिन आपको ये नहीं समझ आ रहा कि मुझे मैनेज कैसे करना है, कि मुझे कौन सा टेक्स्ट कहाँ पे रखना है, कौन सा विजुअल कहाँ पे रखना है, कौन सा एलिमेंट कहाँ पे रखना है मुझे, और कौन सा मुझे इमेज कहाँ पे रखना है। तो अगर आपको यही नहीं पता ना कहाँ पे मुझे अलाइनमेंट कौन सा सेट करना है, कहाँ पे मुझे अंडरलाइन करना है, कहाँ पे आपको डॉट्स रखना है, ये सारी चीजें आपको नहीं पता, ये सारी चीजें मैनेजमेंट में आ जाती है। मैनेजमेंट के अंदर ही बहुत सारी चीजें होती है, तो मैनेज का समझना पड़ता है, मैनेज को भी किस तरीके से सारी चीजों को मैनेज करना है, मुझे कहाँ पे एलिमेंट रखना है, कहाँ पे टेक्स्ट रखना है। इनको अगर आप मैनेज करना सीख गए तो डिजाइन आपकी इफेक्टिव बनेगी ही बनने की गारंटीड है। अब क्वेश्चन ये आता कि यार डिजाइन हम सीखे कहाँ से, मतलब ये सारी चीजों को हम प्रैक्टिकल कैसे करें। तो प्रैक्टिकल करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैंने आपको जस्ट थ्योरेटिकल बता दिया, लेकिन अगर आपको इन चीजों को इन डेप्थ समझना है, कैसे मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ समझना है, तो इसके ऊपर मैंने एक फ्री ट्रेनिंग बता रखा है, जहाँ पे आपको कलर करेक्शन, कलर कॉम्बिनेशन, फंट के एग्जांपल्स, विजुअल के कहाँ से लाने हैं, कैसे लाने हैं, फंट कॉम्बिनेशन कहाँ से करना है, चूज कहाँ से करना है, मतलब बहुत तरीके मैंने बता रहे, बहुत सारे टूल्स, वेबसाइट और कैनवा से आप कैसे ढूंढ सकते हो, अमेजिंग फंट्स के नाम क्या है। तो मैंने फ्री ट्रेनिंग में 90 मिनट का फ्री ट्रेनिंग बना, जिससे कि आप देख सकते हो उस चीज़ों को और सीख सकते हो। तो लिंक मैं उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चाहो तो आप जाकर देख सकते हो और चीज़ों को सीख सकते हो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अभी तक समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप इफेक्टिव डिजाइन को बना सकते हो। तो मैं दोबारा से अगर समराइज करवा दें तो सबसे पहला जो आता है हमारा कलर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी डिजाइन को बनाने के लिए। कौन सा कलर कहाँ यूज़ करना है, कैसे कलर्स को लाना है, बहुत सारी चीज़ें होती है कलर्स में, वो आपको समझना जरूरी है। सेकंड चीज़ की बात करें तो वो है आपका फंड्स कहाँ पे यूज़ करना है, कौन सा फंड कहाँ पे रखना है, कौन सा फंड किस तरीके से यूज़ करना है, फंड्स आ जाता है। फंड्स में भी बहुत बड़ी गेम है। एंड थर्ड थिंग की बात करें, थर्ड थिंग है वो है आपका विजुअल्स है, विजुअल कैसे ऐड करना है, सारी चीज़ें विजुअल में आती है। देन फोर्थ थिंग की बात करें तो वो है मैनेजमेंट। ये चारों चीज़ें आपको दिख रही है सामने, चारों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेनिंग में जाओ, अगर आप फ्री ट्रेनिंग में देखोगे, अटेंड करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा इन चीज़ों का मतलब क्या है। चारों को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैंने एकदम बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली बना रखा है मैंने इस चीज़ को, ताकि कोई बिगिनर बंदा भी ना समझ जाए इस चीज़ को आसानी से। तो अगर आप सीखना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपको देखना चाहिए ट्रेनिंग, सीखना चाहिए इन चीज़ों को, तभी जाके आप सीख पाओगे किस तरीके से इफेक्टिव डिजाइन को बनाया जाता है। ठीक है, एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिल जा रहा है, तो फटाफट से जाओ, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, अभी देखो और सीखना स्टार्ट करो। ठीक है, तो अभी तक आपको वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगी है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना इस वीडियो को। और चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियोस में। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, योर्स ट्रूली रोहित विले।